Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the pointer to objects. पॉइंटर्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पॉइंटर्स किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर एक्चुअली क्या है? वेरिएबल ही होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर लेता है। फिर उस एड्रेस के थ्रू या उस पॉइंटर के थ्रू हम उस वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिसके अपने कुछ डाटा मेंबर्स भी होंगे, उसके कुछ मेथड्स भी होंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को क्या पॉइंटर पॉइंट आउट कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, कि ऑब्जेक्ट्स को पॉइंटर्स पॉइंट आउट कर सकते हैं। So we use pointers to refer an object of any class. हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर रेफर करना चाहते हैं तो हम पॉइंटर बना सकते हैं। इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा या उसका जो रेफरेंस है वो स्टोर हो जाएगा पॉइंटर में, और फिर उस पॉइंटर के थ्रू हम उसी ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक क्या बना कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, किसी भी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। और पॉइंटर्स क्या करेंगे? पॉइंटर्स उन ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को स्टोर करेंगे और उसकी वजह से उन पॉइंटर्स के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को एक्सेस कर सकेंगे। अब इन मेंबर्स को अगर हम ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। हम पॉइंटर्स के साथ उस ऑपरेटर को यूज करेंगे। अभी तक जो ऑपरेटर हम यूज करते आ रहे थे वो डॉट ऑपरेटर था। उसमें हम जस्ट क्या करते थे? ऑब्जेक्ट नेम देते थे और उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज करते थे और मेंबर्स को एक्सेस कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को, तो फिर उसके लिए हमें एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जिसको हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बोलते हैं। और ये इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है कि एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, फिर उसके बाद ये तकरीबन एक एरो का साइन बन जाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक एंगुलर ब्रैकेट होगी। इसको हम बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और ये पॉइंटर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए सिंटेक्स ये है कि ptr जैसे है, ये कोई भी पॉइंटर है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा होता है, और ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। और ये जो मेंबर शो हो रहा है ये मेंबर किसका है? ये उस ऑब्जेक्ट का है जिसको ये पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। सो दिस इज द सिंटेक्स कि आप पहले पॉइंटर नेम देंगे, फिर आप उसका ऑपरेटर देंगे और उसके बाद उसका मेंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि हमने अगर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करवाना है पॉइंटर से तो हम वो करवा सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस स्टोर करवाना चाहते हैं पॉइंटर में तो वो हम करवा सकते हैं। और अगर हम पॉइंटर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम पॉइंटर्स के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर होना चाहिए वो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। और उसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले हम वो पॉइंटर लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर लगाएंगे और फिर जिस मेंबर को एक्सेस करना है हम उसी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हेडर फाइल्स तो ऐड की हुई हैं। उसके बाद एक क्लास बनाई है हमने जिसका नाम टेस्ट रखा है। एक क्लास है जिसका नाम टेस्ट है और उसमें एक प्राइवेट डाटा मेंबर है जो कि इंटीजर n है, और एक पब्लिक मेथड है जो कि void in है। ठीक है, ये मेथड है void in। void in में हमारे पास उसकी बॉडी में क्या है कि सी आउट आ जाए, एंटर नंबर, कोई भी नंबर एंटर करें और यूजर फिर उस नंबर को एंटर करेगा। सी इन से हम उस नंबर को एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, एन हो गया। फिर उसके बाद एक और मेथड है, ये भी पब्लिक है, ये ज़ाहिर है इसके अंडर ही आ रहा है, void out। और सी आउट में हम द वैल्यू ऑफ एन दे देंगे। वैल्यू ऑफ एन में हमारे पास एन की वो वैल्यू जो यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो आउटपुट में आ जाएगी। एक मेथड ये है, एक मेथड हमारे पास ये है, दो मेथड्स हो गए और एक डाटा मेंबर है। तो इस टेस्ट क्लास का एक डाटा मेंबर है और दो मेथड्स हैं, आपके पास दो मेथड्स हैं जिसको मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं।
अब ये क्लास यहाँ पे एंड हो जाती है। तो इसका मतलब है टेस्ट क्लास में 2 मेथड्स हो गए और एक हमारे पास क्या हो गया, उसका डाटा मेंबर हो गया। अब हम मेन पे आ जाते हैं। अगर हम मेन पे आते हैं तो मेन पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि मेन में हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल किया। उसके बाद टेस्ट स्टैटिक ptr, ये लाइन अगर आप गौर करें तो सिमिलर टू द पॉइंटर्स जो कि हम बेसिक डाटा टाइप्स के पॉइंटर्स बनाते थे, जैसे कि int स्टैटिक ptr था, फिर हम कह सकते थे फ्लोट स्टैटिक ptr था, या फिर कुछ भी हमारे पास जो पॉइंटर है वो क्या हो जाता था, वो किसी भी डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप के साथ अभी तक हमने पॉइंटर्स बनाए थे। अब हम टेस्ट के साथ बना रहे हैं। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि हमारे पास डेटा टाइप अब यूजर डिफाइन होगी, जो क्लास का नेम है उसी नाम का हम पॉइंटर बनाएंगे, उसी टाइप का हम पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंटर होगा इसकी टाइप क्या होगी, टेस्ट। और टेस्ट क्या है, क्लास का नेम है। ठीक है, सो टेस्ट हमने पहले लिखा, क्लास का नेम अगर x होता तो हम यहाँ पे x लिख देते, क्लास का नाम अगर y होता तो y लिख देते, क्लास का नाम अगर कुछ भी होता डिफरेंट होता हम यहाँ पे वही लिखते, और उसके बाद हम स्टैटिक लगाते और ptr। पॉइंटर का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, x y z, कुछ भी, जरूरी नहीं कि उसका नाम ptr रखा जाए। ये जस्ट आसानी के लिए कि एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि ये एक पॉइंटर है, इसलिए हम उसको ptr कह देते हैं, और आगे ये सेमीकोलन है। तो ये इस एक लाइन में क्या हुआ, इस एक लाइन में ये हुआ कि हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसका नाम ptr है और उसकी टाइप क्या है, टेस्ट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसकी क्या है, टाइप टेस्ट। ठीक है, अब हमने डिक्लेयर करने के बाद इस ptr के आगे एक न्यू स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, दैट इज ptr असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू टेस्ट। अब ये एक लाइन क्या काम करेगी, इस एक लाइन के थ्रू देखिए आपको ये न्यू का जो कीवर्ड नजर आ रहा है, न्यू इज एक्चुअली अ कीवर्ड। जब भी ये यूज होगा तो ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ये जो न्यू का कीवर्ड है ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, उस क्लास का जिसका नाम उसके साथ लिखा गया है। इसका मतलब है ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, किस टाइप का, टेस्ट टाइप का। नंबर 1, एक काम इसका ये हो गया कि इसने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, किस टाइप का बनाना है, जिस टाइप का या जो क्लास नेम उसके साथ लिखा गया है। सो अभी क्या था, टेस्ट, ये इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, जो उसका एड्रेस है, वो स्टोर करवा दिया जाएगा ptr। अब इस एक लाइन में 2 काम हुए, ये जो एक लाइन हमने लिखी है इसमें 2 काम हुए। न्यू कीवर्ड से आपको आइडिया हो गया कि एक ऑब्जेक्ट न्यू बनेगा जिसकी टाइप क्या होगी, टेस्ट, और उसका जो एड्रेस होगा वो असाइन कर दिया जाएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया ना, वो एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा ptr में। अब ptr में एड्रेस है किसका, ऑब्जेक्ट का, किस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का जो कि टेस्ट क्लास का बन गया है। अब क्या हम इस पॉइंटर के थ्रू उस मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये देखें जी ptr है, हमने जस्ट वो ptr दिया क्योंकि इसमें उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। पहले हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स को एक्सेस करते थे ना, मतलब अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल obj एक ऑब्जेक्ट बना दिया होता, टेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता obj, तो हम क्या करते हैं obj डॉट इन। लेकिन अब क्योंकि हम पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो हमने ptr लिखा, वही पॉइंटर ptr लिखा, और उसके अगेंस्ट हमने ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगा दिया। अब हमने डॉट नहीं यूज करना, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगाया और फिर हमने उस मेथड को कॉल किया, इनको कॉल किया। इसी तरह से फिर हमने दोबारा ptr के थ्रू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगाया और आउट को यूज किया, आउट आपने यूज किया, और यहाँ पे ये मेन क्लोज हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं तो पॉइंटर्स को यूज करने के साथ हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स लगाते हैं, ना कि हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। सो दिस इज स्पेसिफाइड कि आप ऑब्जेक्ट्स को पॉइंटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर आप पॉइंटर्स के थ्रू जब मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए आपके पास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का होना जरूरी है। डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते।